सो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि मनीफाई के अंदर हम अपनी बैंक से कैसे फ़ंड ऐड करते हैं। देखिए स्क्रीन पे ये मनीफाई दिख रहा और मैंने ये मनीफाई पे क्लिक किया। और जैसे ही मनीफाई को क्लिक करता हूँ उसके बाद में देखिए यहाँ पे लेफ़्ट से तीसरा ऐड फंड का ऑप्शन है, यानी कि पहला ऐड मेंबर, दूसरा एक्टिवेट मेंबर, तीसरा ऐड फंड। ये जो ऐड फंड का ऑप्शन है, इस ऐड फंड पे हम जाएंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह ओपन होकर आएगा पेज। तो जैसे ही ओपन होकर आएगा तो अब हमें ये देखना है कि फ़ंड हम ई पिन में कर रहे हैं या पे आउट में। ई पिन में जब हम ई पिन वॉलेट में फ़ंड ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम कोई भी न्यू मेंबर को एक्टिव करते हैं, यानी कि उसकी जो पेमेंट होती है, जो ज्वाइनिंग चार्ज होता है, उसको यहाँ से डिडक्ट कराते हैं। तो ई पिन में ये कंपनी का अकाउंट होता है और ये पे आउट जो होता अपना ये पर्सनल होता, जिससे हम पे आउट में बैलेंस लेते हैं अपनी सर्विस में, जो सर्विस पे यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए रिचार्ज के लिए हमारे पास में बैलेंस नहीं है तो इसके माध्यम से हम पे आउट में अपने फ़ंड ऐड कर सकते हैं। तो सो गाइस, आपको देखना ये होगा कि हमें ई पिन में लेना है या पे आउट में, खासकर इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें सभी। तो अब जैसे मान लीजिए हमको पे आउट में लेना है तो हम पे आउट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे बैलेंस है, जो पे आउट में आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको कितना अमाउंट लेना है अपनी यूपीआई से, वो आपको अमाउंट में एंटर करना होगा। जैसे सपोज कीजिए गाइस, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं 1 रुपया यहाँ से ले रहा हूँ और जबकि यहाँ पे 0 चार्ज है, यानी कि कोई भी अगर मैं यहाँ पे ऐड फंड करता हूँ अपनी बैंक से तो 0 चार्ज है। तो सबसे लास्ट में आ जाते हैं यूपीआई अबोव 2000, यानी कि आप यहाँ 2000 से ज़्यादा भी ले सकते हैं और 2000 भी ले सकते हैं। उसके ऊपर है पीपीआई वॉलेट है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, और आपका यूपीआई अप टू 2000 यहाँ से भी ले सकते हो। इन तीनों का आप किसी भी यूपीआई के माध्यम से फ़ंड ऐड कर सकते हो। जैसे सो गाइस, लास्ट में है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी बैंक को फैक्च कर लेगा यहाँ से। जैसे ही आप यहाँ पे गाइस देखेंगे इस तरह से आएगा तो यहाँ पे यूपीआई आईडी मांग रहा है। तो आपको अपनी यूपीआई आईडी मालूम हो, और ये सभी में नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डायरेक्ट फ़ोन पे, गूगल पे उसको कैप्चर कर लेता है, यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। बट यहाँ पे फैक्ट इसने किया है कि यूपीआई आईडी मांग रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। मैंने अपनी यहाँ पे यूपीआई आईडी डाली और मैंने यहाँ पे पे का ऑप्शन है, इस पर पे पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पे क्लिक करूँगा तो गाइस देखिए एक नोटिफिकेशन आया, इंटर टू व्यू मैसेज कंटेंट, सबसे ऊपर फ़ोन पे का आ रहा सबसे ऊपर देखिए। तो यहाँ से आप मैं स्क्रीन पे शूट करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा ये रिक्वेस्ट लग गई है। अब मेरी रिक्वेस्ट लग गई है तो अब मैं रिक्वेस्ट पे आके पे करूँगा यहाँ पे, और पे करने के बाद में अब मैं अपनी बैंक से यहाँ पे सेंड कर दूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल लेता हूँ गाइस, और मैं ऐसे ही किया, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, कनेक्टिंग हो रहा है सिक्योरिटी। यहाँ पे मेरा 1 रुपया मेरी बैंक से कट गया। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट हो गया, रोज़ पे सक्सेसफुल हो गया ये फंड। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये आपका 1 रुपया आ गया। आप यहाँ से बैक आएंगे, जैसे ही आप बैक आएंगे यहाँ से तो इस तरह से एक आपकी स्लिप निकल कर आएगी। उसको शेयर कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लिया। लेने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको देखिए लेफ़्ट में डन का ऑप्शन है, डन पे किया क्लिक, और डन पे क्लिक करने के बाद में अब मैं बैक आ जाता हूँ। अब देखिए गाइस मैं देखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए पे आउट में मैंने बैलेंस किया तो यहाँ पे 421 रुपये हैं, 421 रुपये गाइस। तो अब मैं यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जाके यहाँ पे कि आपको दिख रहा होगा एरो, राउंड एरो, ये राउंड एरो ये एक तरह से आईडी को रिफ़्रेश करने का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए गाइस 422 हो गए। तो आप समझ सकते हैं कितना सिंपल है, यहाँ से कोई भी फ़ंड आप ऐड कर सकते हो। तो गाइस आप बिल्कुल बिना टेंशन के, बिना झिझक के आप यहाँ से अपना फ़ंड ऐड कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।